नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। पर आज पहले ही दिन संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को अब तक 2 बार स्थगित करना पड़ा। जबरदस्त बवाल संसद के अंदर चल रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भाई संसद चलने दिया जाए, संसद कोई ड्रामे की जगह नहीं है, यहां पे ड्रामेबाजी ना की जाए। पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने बयान भी दिया है, पलटवार भी किया है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि डिलीवरी का स्थान है संसद, ड्रामे का जगह नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियों को मुझसे कोई टिप्स लेना है तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्त बवाल हो रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज पहला दिन और सेशन की शुरुआत के पहले पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों से अपील भी की कि अच्छे से सत्र को चलने दिया जाए, लेकिन पहले ही दिन इस तरह से एसआईआर को लेकर बवाल हो गया। बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कैसे चलेगा ये 19 तारीख तक पार्लियामेंट? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आ गया है कि जब आप बंद कमरे में कोई मीटिंग करते हो, वहां जो आप कमिटमेंट करते हो, वो सामने आने के बाद आप उसको तोड़ देते हो। यही धंधा ये लोग करते हैं अपनी पार्टी के अंदर कि पार्टी के अंदर जब क्लोज डोर मीटिंग होती है तो 2.5 साल कर देते हो, और जब पब्लिक में आना होता है तो उस पर पलट जाते हो। तो कल भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें अच्छी अच्छी बातें करके चले आए। कल भी हमने कहा था कि ये जो है ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, अंदर जाकर के कुछ और कहेंगे और बाहर आकर के ये तमाशा शुरू कर देंगे, और वही चीज़ हुआ। आज 2 चीज़ें हुई। आज उपराष्ट्रपति जी का पहला दिन था एज ए चेयरमैन राज्यसभा, और उनके स्वागत समारोह का एक कि हर पार्टी जो है उनके स्वागत में कोई बातचीत करेगी। तो पहला हंगामा जो है वो वही हुआ कि वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बवाल काट दिया, बहसा बहसी हुई। जगदीप धनखड़ का जिक्र कर रहे थे, और मैं इस पे आऊंगा और आपको मैं बताता हूं कि किस तरह की कुटिलता ये कांग्रेस पार्टी संसद के सत्र को डिसरप्ट करने का बना करके आती है प्री प्लान तरीके से। तो इस पे मैं आऊंगा। लेकिन लोकसभा में फिर ये चालू हो गए, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, ये नारेबाजी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सवेरे ही आड़े हाथ लिया था और कायदे से हड़काया था। कहा था कि भाई अगर आपको ड्रामा करना है तो ड्रामा करने के लिए कहीं और जाओ, संसद में डिलीवरी के ऊपर बात करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर को जो है प्राइवेटाइज करने की बात हो, चाहे वो हाईवेज बनाने की बात, कई सारे बड़े बड़े मुद्दे जो है आने वाले हैं। और आप जो है यहाँ पे ड्रामा करोगे तो इसके ऊपर राहुल गांधी को भी घेरा गया। राहुल गांधी जब लोकसभा तो डिसरप्ट हो गया, वो कार्रवाई जो है रोक दी गई। फिर जब वो बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई आप लोग ड्रामा कर रहे हो। हार की खींच है, और हार की खींच ऐसी है कि आप उस सारा जो मलबा जो है आप पार्लियामेंट सेशन में उतारते हो। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से चल दिए। वो कुछ नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए, इसकी भी एक अलग कहानी है। क्योंकि आज सवेरे सवेरे विपक्षी पार्टियों तथा कथित वो ये तस्वीरें हैं उसकी, ये मीटिंग के अंदर की है। इंडी अलायंस नाम की एक चिड़िया है, अलायंस जिसको कहते हैं, वहां पे मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में जो कांग्रेस के बाद जो बड़ी पार्टियों में जिसकी गिनती होती है, ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंची ही नहीं। ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी ने वो मना कर दिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे, आप अपना एजेंडा अलग कीजिए। विरोध की तस्वीरें हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जब शुरुआत हुई पार्लियामेंट सेशन की, लोकसभा की तस्वीरें हैं। वेल के पास आकर तमाम सांसद जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। नारेबाजी लगाई जा रही है कि एसआईआर पर चर्चा करें, मोदी सरकार क्यों पीछे हट रही है, डर रही है, इस तरह का नारा लगा है। भाई एसआईआर पे क्या चर्चा करना है? एसआईआर सरकार का मामला है। एसआईआर पे क्या होना है, नहीं होना है, उसमें क्या न्यूएंसेस है, उसमें क्या
आपकी बात को मानी जाए, उसमें क्या बदलाव किया जाए, ये सारी चीजें, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए आप। इलेक्शन कमीशन वो तो उसके मुद्दे को आप डिस्कस नहीं कर सकते टेक्निकली। और 1988 के अंदर जब बलराम जाखड़ स्पीकर हुआ करते थे, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के रवैयों के ऊपर जब लोगों ने कहा कि भाई इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, बकायदा लोकसभा के अंदर उनकी रूलिंग है कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ कोई भी मसला संसद के अंदर वो डिस्कस नहीं हो सकता। नंबर 2, जब मामला आप लोग गए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, यहां डिस्कस करने का क्या मसला है? ये देखिए, ये ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसा है कि जैसे वैसे ही जैसे राफाल में ट्रिक था कि राफाल पर डिस्कस करो, राफाल पर कभी डिस्कशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उनको मालूम है कि डिस्कशन हो ही नहीं सकता। कारण ये कि आप पूछोगे कि भाई कितने में खरीदे, आप पूछोगे कि भाई इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों लिया, कैसे लिया, तो ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आप हमारे फ्रंट लाइन वेपन के डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन कभी नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से राफेल के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी गई, एक बंद लिफाफे में दिया गया और यह भी कहा गया कि जज साहब ये सिर्फ आपके लिए है, आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते, और ये बाहर खबर आएगी तो ये देश के लिए नुकसान हो जाएगा। तो राफेल की सारी जानकारी जजेस को दी गई, लेकिन वो कभी पब्लिक नहीं हुआ। दे न्यू इट, उनको मालूम है, ये शातिर लोग हैं, ये डिसरप्शन करने में मास्टर हो चुके हैं। ये चुन चुन के वो मुद्दा उठाएंगे कि जिसके ऊपर उनको मालूम है कि डिबेट नहीं हो सकता, डिस्कशन नहीं हो सकता, इलीगल है, और उसके बाद आप उसको लेकर के आप कहेंगे कि भाई आप डिस्कस करो। तो ये सारी चीजें हो रही है राज्यसभा में। आप देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि प्री प्लान तरीके से, और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज जो जबरदस्त ठुकाई की है, सवेरे सवेरे उनको मालूम है कि ये जो है ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए सवेरे सवेरे कह दिया कि भाई हार की खीज है ना, बिहार हारे हो, इतनी खीज है तो वहां जा जा करके तुमने तो सारे स्लोगन तो किए ही किए, अब ये ड्रामा पार्लियामेंट में लेकर के क्यों आना है? जहां हारे तो हारे, अब आगे जहां हारने वाले हो उनका इशारा साफ था, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, आप वहां जाकर के आप नारेबाजी करो, यहां ड्रामा मत करना। लेकिन ड्रामा तो किया। अब उपराष्ट्रपति महोदय पहली बार आए, अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन है खड़गे साहब, तो उनको एक कागज थमा दिया गया, और जिसमें वो उनको कह दिया कि भाई वो पढ़ने हैं। और जो मेरी जानकारी है कि वो कागज जो है वो जयराम रमेश ने थमाया, उन्हीं ने लिख करके दिया कि भाई आपको यही पढ़ना है। और जानबूझ के, अगर भाई आप देखिए कि एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में नोक झोंक होता है, आप कटाक्ष भी करते हैं और कभी कभी मजा भी लेते हैं, जिससे सारा वातावरण बदल जाता है। सब लोग हंसते हैं, मजाक में भी वो कटाक्ष भी होता है, लेकिन जिसके ऊपर कटाक्ष होता है वो भी हंसने लगता है, तो वो एक हेल्दी कटाक्ष माना जाता है। आप वहां पे जाकर के कीचड़ बिनने लग गए, आपने जो है अचानक से मुद्दा उठा दिया कि जो पहले वाले थे उनको तो फेयरवेल नहीं मिला, उनको बड़ा सारे लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है। अब जब बीजेपी की तरफ से हंगामा हुआ तो एक वीडियो है, उसको ध्यान से जरा देखिएगा कि खड़गे के पीछे बैठे हुए हैं कौन? जयराम रमेश। और जैसे ही इस मसले के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया, जैसे इट्स अ फेदर इन हिज कैप, कि देखो वो आंख के इशारे से अपने लीडर्स लोगों को बता रहे हैं कि देखो हमने दिया था, हमको मालूम था कि इसमें जो है मिर्ची लगेगी और हमने हंगामा करवा दिया। दैट इज हिज एक्सप्रेशन कि देखा हमने हंगामा करवा दिया, आई न्यू कि कहां उसको पिंच हो। भाई ये काम करने आए हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई है। यू कुड हैव सेव्ड दिस थिएट्रिक्स फॉर द अनदर डे। आज तो कम से कम उपराष्ट्रपति के स्वागत में अच्छी बातें बोल दिए होते, बाद में आप हंगामा करोगे ही, यही तमाशा चलेगा ही
पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के वेल के अंदर जो है जो उद्दंडता आप करते आए हो, उद्दंडता आप तो करते ही रहोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि कायदे से रिजिजू ने भी जवाब दिया, जेपी नड्डा ने भी बकायदा उनको खदेड़ा, और ये पूरा का आपने जिसका जिक्र किया, खड़गे साहब बोल रहे हैं पीछे हुए, और जब वो बोल रहे हैं पढ़ते हुए, और वो इशारा कर रहे हैं कि देखिए कि कितना बड़ा काम हमने कर दिया, कि हमको मालूम था कि ये जो है ये सारी चीजें हो रही। तो ये मुझे लगता है कि आज का जो स्टार्ट था, कैपिटल टीवी 3 दिन से बोल रहा है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इन लोगों को जो है अभी तक हार की जो खींच है, और ये एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर जनता का तो मुद्दा कतई नहीं है, जनता जो है अपना काम कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को भी थोड़ा कड़क तरीके से विपक्ष को हैंडल करना पड़ेगा। बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, देश के लिए वो ज़रूरी हैं, उनको पास कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, और उसमें अगर विपक्ष बाधा बनता है तो विपक्ष के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, 2 घंटे तक लंबी चर्चा भी चली कि किस तरह से सत्र चलाना है, विपक्ष के साथ सहमति भी बनी। लेकिन आज देखिए हुआ क्या हुआ, वही जो लगातार विपक्ष लगातार सेशन में करता नजर आ रहा है। फिर से हंगामा किया गया, इस बार एसआईआर को मुद्दा बनाया गया है, एसआईआर के नाम पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। और आज तो पहला ही दिन था, 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है, लेकिन आज पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा एसआईआर के मुद्दे को लेकर किया गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।